चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं बिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। ये त्यागी, कोई जब त्यागी होता है, त्यागी माने दोषों का त्यागी, जिसमें जितने ही दोष कम होते जाते हैं उतना ही उसमें प्रेम पूर्ण होता जाता है। और यही सर्वोपरि जीवन का सौंदर्य इसी जगह प्रकट होता है। यही एक वजह है कि भारतीय संस्कृति में शुरू से लेकर बच्चे को त्यागपूर्ण जीवन सिखाया जाता है। बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार कर। अब आजकल ये उद्दंडता हो गई कि हम अपने मन की करेंगे, अभी भी ऐसा है नहीं। उसको शुरू से इस तरह जीवन उसका ढाला जाता है कि उसके जीवन में त्याग पूर्ण हो जाए। त्याग का मतलब अपनी इच्छा का, अपनी अहंकार की इच्छा का उसके जीवन में महत्व ना रहे, अहंकार की व्यर्थता उसको समझ में आ जाए, इच्छाओं की व्यर्थता, काम की व्यर्थता समझ में आ जाए। जैसे किसी को जगत के पदार्थों में, जगत के व्यक्तियों में आकर्षण होता है, तो वो नहीं समझता, और वो जब उसका परिणाम भुगतता है, अगर परिणामदर्शी है तो एक ही बार में समझ जाएगा कि भाई जितनी आपकी शक्ति, आप जितनी शक्ति बाहर फेंकते हो उसी मात्रा में आपको सुख की अनुभूति होती है। अगर ये बुद्धि परिणामदर्शी तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। अगर बुद्धि परिणामदर्शी नहीं है तो घाटे का सौदा लोग जिंदगी भर करते रहते हैं। तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, सबकी पूर्ति ही करते रहते हैं और समझते हैं सेवा है। ये सेवा तो नहीं है। न स्वरुचि की पूर्ति करिए, न दूसरे के रुचि की पूर्ति करिए, दोनों ही अपराध है। तो त्यागी होने पर जीवन पूर्ण होता है, यही सर्वोपरि, यही पर सौंदर्य प्रकट होता है। और जीवन में भले ही ये कहा गया है कि जीवन में भोग का स्थान है, जीवन भोग के लिए है, लेकिन भोग से जीवन, भोग में जीवन तो कभी नहीं है, उसमें विनाश अवश्य है। संसार में जो भी हमने देखा, जो भी हमको मिला, उसमें हम मृत्यु के पार कैसे हो जाएं, मनुष्य जीवन की यही प्रमुख साधना है। मृत्यु के पार होने की साधना जो करना शुरू कर दे वही समझो मनुष्य की साधना है। बाकी कोई साधना राक्षसों की है, कोई साधना पशुओं की है, कोई साधना दानवों की है। मनुष्योचित साधना यही है कि उसको मृत्यु के भय से वो अपने आप को रहित कर ले और विनाशी जीवन के बंधन से मुक्ति पाने के लिए जीवन मिला है। जो भी उत्पन्न हो रहा है, क्षण क्षण जो बन रहा है, उसके प्रति हमारी आसक्ति समाप्त हो जाए। इस प्रकार जीवन की अशांति, जीवन की अतृप्ति बताती है कि हमें पूर्णता कहाँ से प्राप्त होगी। उस तरह का साधन हमें करना चाहिए। जीवन में जितना भी जिसको दुख समझ में आता है, सारा जितना भी विनाश का दुख से प्रभावित होकर के हम कोई भी काम करते हैं, सब अभाव का दुख है। जो ये अभाव का दुख हमें समझ में आता है, कभी कहाँ पूरा पड़ता। कोई चाहे जितना धन कमा ले, चाहे कोई जितना सुख भोग कर ले, चाहे कोई जितने बड़े पद पे चला जाए, अभाव उसको हमेशा लगता रहता है, खटकता रहता है। तो ये अभाव, जीवन में जो अभाव जिसके समझ में आने लगा, वो समझे कि सत्य की खोज करने और सत्य को पाने के लिए ये अंतर प्रेरणा है। इस बात को अगर कोई समझ जाए तो वहीं से उसके जीवन की ऊर्ध्वगति शुरू हो जाती है। जीवन में व्यक्ति पुरुषार्थ बहुत करता है, पुरुषार्थ की कमी नहीं है, लेकिन व्यक्ति को अपने सद लक्ष्य के ज्ञान की कमी है। ज्ञान न होने के कारण उसका पुरुषार्थ व्यर्थ जाता है और उसको सदाचार की कमी है। वो मनमुखी, मन को संतुष्ट करने वाली चीजों को ही वो सदाचार समझता है। इसलिए सब प्राणियों का जीवन एक है,
सब प्राणियों को, जहाँ भी प्राण सत्ता है सबका जीवन एक है, इसलिए सभी प्राणियों का ध्यान रखना चाहिए, छोटे से लेके बड़े तक। नाम रूप की भिन्नता होते हुए भी स्वरूप सबका एक है, परंतु यह सत्य तब तक समझ में नहीं आता जब तक मनुष्य की चेतना बुद्धि लोक में जागृत नहीं होती। अब अगर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाए समाज में, तो समाज में समता प्रकट हो जाएगी, ना कि समाज की वर्ण व्यवस्था समाप्त करो, जाति व्यवस्था समाप्त करो, सब मनुष्य। एक काल्पनिक ढोंग बताने से कोई विषमता का अंत नहीं होने वाला जब तक मनुष्य की चेतना बुद्धिलोक में जागृत नहीं होती। इसलिए बुद्धि ज्ञान जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए, हरेक को अपने में भी ज्ञान बढ़ाना चाहिए, तब तक ये बात समझ में नहीं आती। जब तक अपनी कमी को हम नहीं जानते, अपने दोषों को हम नहीं जानते, उन्हें मिटाने का भरपूर प्रयत्न नहीं करते, तब तक समझो हमारे मनुष्य शरीर में मानवता का उदय नहीं हुआ, ऐसा जानना चाहिए। अपने दोषों का ज्ञान होना, अपनी कमी का ज्ञान होना, ये मानवता की ओर बढ़ाया हुआ पहला ही कदम है। माने मानवता जागृत हो रही, और जिसको अपने दोषों का ही ज्ञान नहीं होता, अपनी भूल का ज्ञान नहीं होता, उसमें तो फिर मानवता जागृत हो पाएगी, बहुत कठिन बात है। और आरंभ में अपने दोष मिटा देना मानव जीवन के प्रयत्न की तथा साधन की सफलता है। एक एक दोष करके मिटाए, एक एक कमी को दूर करें। एक एक साल अगर एक एक कमी को दिया जाए तो बहुत है, लेकिन हम लोग उस बात को जानते ही नहीं। ये तो जो बच्चों के दोष है, चित्त चांचल्य, बच्चों के दोष है, बाहर गए दौड़े दे, हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ऐसे नहीं बच्चे करते। बुढ़ापे तक वही उन्हीं वृत्तियों में हम फंसे रहते हैं, जरा सा कोई भी चीज नहीं सीख नहीं पाते हैं। इसीलिए मानव जीवन केवल हम सुख दुख का उसका भोग करें इसलिए नहीं मिला, बल्कि सुखद दुखद परिस्थिति का सदुपयोग हमें करना आ जाए, वही मानव जीवन है। भोग सुखों से विरक्त हो जाना, इंद्रियों का त्याग करना, इच्छाओं का त्याग करना, इंद्रियों से जो इच्छा हमारी पूर्ति होती है उसका त्याग करना, ये दुख का सदुपयोग है। भाई दुख हमें दुख आया तो हमें उचित सामग्री नहीं मिली, या हमने जो चाहा हमें वो नहीं मिला, तो थोड़ी देर इंतजार करके उसको त्याग देना ही ठीक है कि 4 दिन तक चला गए। 4 दिन तक वही व्रत अटकी रही है तो अकलमंदी नहीं है। इस प्रकार से जो कुछ अपने को सुखद मिला हुआ है उससे सेवा करना, अपने हृदय की उदारता को बढ़ाना, ये हमारे सुख का सदुपयोग है। जो हमें मिला उसको हम सेवा कर लें, क्योंकि जितना मिला है उतना आपके पास आगे रहेगा कि नहीं रहेगा आप इसको कुछ जान नहीं सकते, कोई व्यवस्था आपको पता नहीं। जिनको विवेक नहीं है वो सुख के रागी बन जाते हैं, और जो उनके पास मिला है उसका वो दुरुपयोग करने लगते हैं। और जो विवेकी हैं वो प्राप्त शक्ति, योग्यता, संपत्ति का सेवा के द्वारा सदुपयोग करते रहते हैं, और परिणाम इसी जीवन में परिणाम देखने में आता है कि उन्हें अनंत गुना वही चीज मिलनी शुरू हो जाती है। दुरुपयोग करने वाले बार बार विनाश को देखते हैं, और सदुपयोग करने वाले बार बार जीवन के विकास को देखते हैं उसी क्षण। जैसे जो व्यक्ति सेवा परायण है वो जितनी सेवा करता है, क्या शरीर में शक्ति कम होती? नहीं कम होती। जितना वो दोष का त्याग करता है, जिसका जितना करता है, क्या उसको कम होता? नहीं कम होता, बढ़ता ही है। लेकिन एक ये भ्रम है, प्रमाद है बुद्धि का, जो हम उल्टा सोचने लगते हैं। सभी दुर्बलताओं की निवृत्ति हो जाए, एवं हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा दोष है प्रमाद, उसकी निवृत्ति हो जाए, ये मानव जीवन का उत्कृष्ट पुरुषार्थ है, सबसे ऊंचा। और सभी प्रकार के बल, मानसिक बल, शारीरिक बल, इंद्रिय बल, बुद्धि बल, सबका सेवा में सदुपयोग रहे।
सेवा माने क्या? जो भी हमारे सामने आसपास सत्पात्र है, जिसमें जिस बात की कमी है उसको उस तरह का अपने पास अधिक है तो दे करके शरीर, इंद्रिय तथा मन के ऊपर विवेक पूर्वक अधिकार अपना प्राप्त करता जाए और मुक्त होता जाए। यही श्रेष्ठ मनुष्यों का जीवन है, जो अपने जीवन के द्वारा दूसरों की पूर्ति करते हुए अथवा कर्तव्य पालन करते हुए सदा दूसरों को देते हुए संतुष्ट और प्रसन्न रहता है, उसी मानव को विवेकी कहना चाहिए। नहीं तो वो फिर वो मनुष्य है ही नहीं, मनुष्य देह में वो पशु है। ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति। अब विद्या कहाँ जीवन में है? विद्या माने आत्मा की ओर गति होना, विद्या तो नहीं है। और जब विद्या नहीं है तो तप नहीं है, क्योंकि विद्या के द्वारा तप बनता है, दोषों का क्षय होता है, एक दूसरे से जुड़ी हुई सब चीजें हैं। और जहां तप बनता है वहीं दान होता है, जहां तप नहीं है वहां दान नहीं हो सकता। जहां दान नहीं होता वहां ज्ञान नहीं होता, जहां ज्ञान नहीं है वहां सुंदर चरित्र नहीं है, शील नहीं होता। और जहां कोई शील नहीं है वहां कोई विशेष प्रकार का गुण व्यक्ति में जागृत नहीं होता, मनुष्योचित गुण नहीं जागृत होता। और जिसमें कोई गुण नहीं जागृत होता उसके धर्म की ओर भी प्रवृत्ति नहीं होती। अब देख लीजिए क्या चीज किसमें कितने अंदर है, किसके साथ है। तो जो सदा देते हुए ही संतुष्ट प्रसन्न रहता है, उसी मानव में विवेक जागृत हुआ। जो व्यक्ति पहले से ही युवावस्था के आरंभ में ही जो संयोग में वियोग को ही देखने लगते हैं, किसी बात का जिनको परिणाम देखने की शक्ति जागृत हो जाती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे आने वाली अभी से ही वो मृत्यु को समझ जाता है। तो उस तरह का उपाय करता है जो सुख में ही सबके अंत में दुख देख लेता है। वही मानव मनुष्य का उत्तम विवेक प्राप्त करते हुए मृत्यु के दुख से अपने को जीवन में ही मुक्त कर सकता। जब मृत्यु आएगी तब मुक्त कर लेंगे, तब क्या मुक्त कर लोगे? पहले ही ऐसा साधन बने जो हम मृत्यु के दुख से अपने को बचा सके। इसलिए जो विवेक के बल से ही विषमता में कोई भी मनुष्य शांत रह सकता है और अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए अपने को बंधन मुक्त कर सकता है। सभी दोष विकार विवेक की कमी के कारण ही होते हैं। अगर भरपूर विवेक ज्ञान जागृत हो जाए तो कोई दोष विकार मनुष्य अपने में रहने नहीं देता। विवेक का बल मानव जीवन के निर्माण के लिए सर्वोत्कृष्ट बल है, परम आवश्यक है। विवेक मानव अपने जो मानव विवेकी है अपने जीवन में कुछ पाने की लालसा का प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि जो निश्चित है वो तो सामने आएगा ही। आप उसके लिए प्रयत्न करो या न करो, समय से पहले नहीं आएगा। आपको जितना तय है उससे अधिक नहीं आएगा और उससे कम भी नहीं आएगा। तो विवेकी मानव अपने जीवन में कुछ पाने की लालसा से प्रयत्न नहीं करता, वरन जो कुछ मन के द्वारा संसार में उसने पकड़ रखा है उसको किस प्रकार एक एक करके छोड़ेंगे, वृत्तियों को किस तरह समाहित करेंगे, मन में चैतन्यता की जागृति किस तरह होगी, यही वो जीवन की सफलता जानता है। ऐसे विवेकी व्यक्ति का सारा पुरुषार्थ तृष्णा के त्याग के लिए होता है, वासना के नाश के लिए होता है और सर्वहितकारी प्रवृत्ति उसमें जागृत हो, स्थिर बुद्धि और ऐसी समता जो कहीं समता डिगे ना, ये पूर्ण मानवत्व है। त्याग, प्रेम और समता युक्त जीवन ही पूर्ण योगी का जीवन है। उसी को योगी का जीवन कहते हैं, ना कि जो रोज हाथ पैर इधर उधर हिलाता है वो योगी है। त्याग, प्रेम, समता जिसके जीवन में आ जाए वही योगी हो सकता है। योगी का और ऐसे ही
जब निरंतर उस योग का अनुभव होता है, वही सर्वोत्कृष्ट सुंदर जीवन है। जब ऐसे जीवन में व्यक्ति किसी से कुछ नहीं चाहता और उसको देने का स्वभाव हो जाता है, कुछ न चाहते हुए जीवन उसका ऐसे सुंदर होता है, उसको परिश्रम करने की आदत होती है, मन में संयम जाग जाता है, चित्त में वैराग्य हो जाता है और हृदय में अनुराग होता है और उसका अहंग अभिमान रहित हो जाता है। अभी तो हमें ये सब भेद नहीं पता है, नहीं पता है, कुछ नहीं पता, कहीं न सुना न देखा। और जब इसी तरह के व्यक्ति में जब जितनी चाहें कम होती जाती हैं, उतना वो निष्काम होता जाता है और जितना निष्काम होता जाता है उतना उसको अपने बनाए हुए संसार के मोह ममता से मुक्त होता जाता है। मुक्त के लिए न कोई प्रार्थना करनी पड़ती है, न कोई भगवान की आराधना करनी पड़ती है। इच्छाओं का जन्म अविवेक से होता है। जितने ज्ञान की कमी उतने व्यक्ति में इच्छा ज्यादा, जितने ज्ञान की कमी उतना ही व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागता है। ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी उसको शांति नहीं। और विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा व्यक्ति को शांति होती तो उसमें इच्छाओं का जन्म नहीं होता। इच्छाओं का जन्म विवेक से होता है और इच्छाओं को समझ करके उनसे आगे बढ़ जाना ये विवेक के द्वारा होता है। यही मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए विवेक का आदर जो लोग करते हैं, सामर्थ्य का सदुपयोग जो करते हैं, उसी को सिद्धि मिलती है। विवेक का आदर और सामर्थ्य का सदुपयोग जिन्होंने किया जीवन में, वही व्यक्ति जीवन में सिद्ध कहलाता है। सिद्ध महात्मा किसको कहते हैं? केवल दो चीजें हैं सिद्ध महात्मा होने के लिए, विवेक का आदर और सामर्थ्य का सदुपयोग। जो भी सामर्थ्य प्राप्त है उसका सदुपयोग। आप सिद्ध महात्मा हो जाएंगे दो चीजें अगर सद जाए जीवन में। तीसरा तत्व तो नहीं है, न उसमें बाल रखाओ, न दाढ़ी बनाओ, न कपड़े रंगो, कुछ नहीं। ये समझ जागृत हो जाए। वर्तमान में या भविष्य में सुख दुख का अंत, समस्त सुखों का अंत दुख में होते देखकर मानव विवेक का आदर और सामर्थ्य का सदुपयोग करता है। विवेक का आदर सामर्थ्य का सदुपयोग करने वाला मानव शमी होता है, संयमी होता है, सदाचार उसमें होता है और उस सेवा में सदा तत्पर होता है। जिसमें जितनी मात्रा में श्रम, संयम, सदाचार, सेवा, त्याग हो, उसी व्यक्ति की समाज को आवश्यकता है। आलसी, विलासी, धर्म विमुख को समाज की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनंत जीवन का अंश मात्र है। प्रत्येक अंश वो जो अभिन्न जीवन है, उससे अभिन्न जीवन है, उससे वो युक्त हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तभी उसको तृप्ति और शांति मिलती है। इसके नीचे स्तर पर व्यक्ति कभी शांत नहीं होता। इसलिए जीवन में स्वाधीनता हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रसन्नता, कर्तव्यपरायणता, शांति, समत्व और प्रेम ये मानव जीवन की सुलभ निधियां हैं। आसक्तियों के कारण ही तो हम पराधीन बन गए। मानसिक क्षोभ के कारण ही तो हमारी शांति ढक गई। मानसिक मन में उथल पुथल हुई, क्षोभ उत्पन्न हुआ, अब मानसिक शांति हमारी चली गई। अब हम भागे भागे घूमे, चाहे नशा करें, चाहे शराब पिए, चाहे चाय पिए, चाहे दौड़े, चाहे दूसरे दोस्त, इतने सारे दोस्त बन जाते। क्षोभ, इसलिए क्षोभ से बचना चाहिए। क्रोध ने प्रसन्नता को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर इतना क्रोध आया क्षोभ के कारण कि हमने अपनी ही प्रसन्नता हमारी चली गई, गिरा दिया ना, गिर गए ना। अब इसमें हम ही तो कारण है। आज सबसे पहला कारण है आसक्ति। आसक्ति के कारण हम पराधीन बन गए। अपने से भिन्न किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में आसक्त हो गए तो हम उसी के अधीन हो गए। क्षोभ, फिर हुआ मन में क्षोभ, और फिर उस क्षोभ ने हमारी जो अंदर शांति थी उसको आच्छादित कर दिया, उसको ढक दिया।
अब उस क्षोभ के कारण क्रोध उत्पन्न हो गया, उससे जो हमारी स्वाभाविक प्रसन्नता थी वो छिन्न भिन्न हो गई, हम अपने स्तर से गिर गए, ये हमारा स्वाभिमान समाप्त हो गया। लोग जो स्वाभिमान कहते हैं, अहंकार को स्वाभिमान कहते हैं, ये स्वाभिमान है। क्रोध के कारण हमारी प्रसन्नता छिन्न भिन्न हो गई, ये अपने स्वाभिमान से गिर गए, और फिर हमें विस्मृति हो गई। विस्मृति के कारण हमें ये समझ में नहीं आया हमें क्या करना है क्या नहीं करना। विस्मृति के कारण कर्तव्य परायणता से, अमरत्व से तथा प्रेम से हम विमुख हो गए। इतनी घटनाएं घटी। फिर से इसको सुने, बहुत अच्छी बात है कि आसक्तियों के कारण हम पराधीन हो गए। कोई भी व्यक्ति जितना वो आसक्त किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में होगा अपने से भिन्न में, उतना ही वो पराधीन है। और ऐसा व्यक्ति पराधीन सपने हो सुख, तुलसीदास जी ने कहा है। नारियां अपने ऊपर ले लेती हैं, जबकि गलत बात है। और उसके आसक्ति के कारण जो मानसिक क्षोभ उत्पन्न हुआ, मानसिक क्षोभ के कारण हमारी शांति ढक गई, चली गई, आच्छादित हो गई। और उस क्षोभ के कारण हमें क्रोध आया जो हमारी प्रसन्नता को छिन्न भिन्न कर दिया, और उसके क्रोध के कारण हमारी स्मृति विभ्रम हो गई, तो विस्मृति हो गई कर्तव्य परायणता में, अमरत्व से तथा प्रेम से। हमें वर्तमान में क्या करना चाहिए? हमारे में अमरत्व कहाँ है? हम विनाशी हैं कि अविनाशी हैं? और हमें प्रेम, हमारा प्रेम में जो हम तृप्त रहते हैं उससे हमें विमुख कर दिया। अब हम बिलबिलाओ, बनो पागल, ऐसे तो पागल बनते। और कर्तव्य परायणता के कारण अगर वर्तमान में किसी को अपने कर्तव्य का स्मरण रहे तो उसको योग की सिद्धि हो जाती है, वो योग सिद्ध हो जाता है। अहम और मम का, मैं और मेरा, ये अगर छूट जाए तो आसक्तियां अपने आप मिट जाती। यह मैं हूं, यह मैं हूं और यह मेरा है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो कोई भी आसक्ति फिर जीवन में रहेगी नहीं। और फिर जब कुछ मेरा नहीं रहेगा तो वो हमें प्रिय थोड़ी होगा, प्रियता नहीं रहेगी। और जब प्रियता नहीं रहेगी तो प्रियता होने के कारण आसक्ति उत्पन्न होती। हम किसी को चाहने ही तो लगते हैं और आसक्त हो जाते हैं उस पे। इस प्रकार से विनाशी देहादिक वस्तुओं में ममता तथा प्रियता न रखने से जीवन में प्रेम जागृत होता है। जीवन वही है जो अपने में ही है, जिससे किसी प्रकार का वियोग नहीं होता। जो अपने में ही है वो अपने ज्ञान से ही प्राप्त होगा। शक्ति के साथ प्राण और इच्छाओं का समूह जीवन में क्रिया उत्पन्न करता है। शक्ति जब प्राणमय कोश जब हमारा प्रबल है, और प्राण हमारा कैसे बढ़ता है? प्राण हमारा बढ़ता है ध्यान से। जितनी ज्यादा हमें एकाग्रता होती, और ध्यान कैसे सधता? ध्यान सधता है धारणा से। जितना हमारा मन कहीं एकाग्र होता है बड़ी चीज में, उतना ही ज्यादा हमारे में ध्यान सफल होता है। और धारणा कैसे बनती है? धारणा बनती है जितना हमारा प्राण शुद्ध होता है, प्राण में शरीर हमारा शुद्ध होता, प्राण में कोश हमारा शुद्ध होता, उतनी ज्यादा धारणा स्थिर होती है। और प्राण में कोश हमारा कब शुद्ध होता? जब हमें सांस लेने की तमीज आती है। पूरी सांस हम अगर लेते हैं, नासिका से लेके मूलाधार चक्र तक हमारी सांस जाती है, पेट तक जानी चाहिए। इतनी अगर हम पूरी सांस लेते 24 घंटा तो हमारा प्राण में कोश शुद्ध रहता है। बाकी तुम कुछ प्राणायाम करो अथवा न करो, पूरी सांस लेने का अभ्यास डालो। और जब सांस अंदर जाए तो हमारा पेट फूलना चाहिए, और जब सांस बाहर निकले तो हमारा पेट पीछे जाना चाहिए। ये सांस अगर हम सही ठीक विधि से लेते हैं तो हमारे जीवन में प्राण शक्ति बढ़ती है। इससे प्राण शक्ति बढ़ती है, और नहीं तो प्राण शक्ति क्षीण होती। देखो जिनकी प्राण शक्ति क्षीण होने लगती है, कैसे उनके चेहरे बन जाते हैं विकृत।
विकृति आने लगती। जिनकी प्राण शक्ति बढ़िया होती वो कितने बढ़िया लगते हैं। और इच्छाओं प्राण का, उस प्राण से हम इच्छाओं की पूर्ति करने में अग्रसर होते हैं। फिर प्राण और इच्छाओं का समूह हमारे जीवन में क्रिया उत्पन्न करता है। क्रिया कुछ भी हम करने के लिए उत्सुक होते हैं। और जब प्राण शक्ति व्यय हो जाती है और जब इच्छाएं शेष रह जाती हैं तब हमें मृत्यु की प्रतीत होती है। अगर इच्छाएं शेष न रहे, प्राण शक्ति भरपूर रहे, तो मृत्यु आ भी जाए तो मृत्यु का पता नहीं लगता, क्योंकि हम रहते तो सूक्ष्म शरीर में ही है। सारा काम हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार से ही तो होता है। इंद्रियों से तो जब हम कहते हैं करो तब वो करते, शरीर को जब उठाते तब शरीर उठता है, तो हमें मृत्यु का पता नहीं लगता। इसलिए प्राणों के रहते इच्छाओं का अंत जो कर देता है उसी को मुक्ति कहते हैं। प्राण बने रहे और हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, यही मुक्त जीवन है। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता है, जिसका विनाश होता है उसका अभाव होता है, वो जीवन नहीं है। इस प्रकार से जैसे जैसे हम जीवन में जाते हैं, जैसे जैसे जीवन में हम जागृत होते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में विवेक बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे विवेक बढ़ता जाता है वैसे वैसे परमात्मा हमें किस प्रकार देख रहा है, किस किस प्रकार से वो कर्म विधान करता है, किस किस प्रकार से वो जीव की संपूर्ति करता है, और किस किस प्रकार के अनर्थ से हमारा बचाव होता है। और अपनी देह में रहते हुए हम अविनाशी कैसे हैं, किस तरीके से हमारी सारी कामनाओं का अंत होता है, ये सारा विवेक स्वतः जागृत हो जाता है। तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, मानवता जागृत होती है और हमारे जीवन में यमराज का प्रभाव भी कम हो जाता है। कल कौन सा गाया था, वही वाला गाया था। कल कौन सा गाया? कल कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम, घृणा विद्वेष भय विचार भूल जाएं, घृणा विद्वेष भय विचार भूल जाएं, कुछ बुराई न करे किसी को बुरा न कहे, कुछ बुराई सर्वथा बुराई का प्रचार भूल जाए, सर्वथा बुराई का प्रचार भूल जाए, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए, बुरे के साथ भी हम रह सके भले होकर, बुरे के साथ भी हम रह सके भले होकर, किसी प्रतिकूल का प्रतिकार भूल जाए हम, किसी प्रतिकूल का प्रतिकार भूल जाए हम, घृणा विद्वेष भय विचार भूल जाए, घृणा विद्वेष भय विचार भूल जाए, हमारे द्वार पे शत्रु भी मिलने आए, हमारे द्वार पे शत्रु भी मिलने आए, देव से प्यार तिरस्कार भूल जाए, देव से प्यार तिरस्कार भूल जाए, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए, सदा कुछ भी न रहेगा सहारा किसका ले, सदा कुछ भी न रहेगा सहारा किसका ले, छूट जाएंगे वो आधार भूल जाएंगे, छूट जाएंगे वो आधार
अपना कर्तव्य न भूले कहीं प्रमादी बन, अपना कर्तव्य न भूले कहीं प्रमादी बन, किसी पर अपना जो अधिकार भूल जाए, किसी पर अपना जो अधिकार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए, बिना प्रयास के जो ध्यान में आते रहते, बिना प्रयास के जो ध्यान में आते रहते, पंचभूतों के आकार भूल जाए, पंचभूतों के आकार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए, त्याग हो जाए मोह ममता का शांति मिले, त्याग हो जाए मोह ममता का शांति मिले, मन से माना हुआ संसार भूल जाए, मन से माना हुआ संसार भूल जाए हम, पंचभूतों के आकार भूल जाए, पंचभूतों के आकार भूल जाए हम, देह है गेय है अविनाशी देहातीत स्वरूप, देह है गेय है अविनाशी देहातीत स्वरूप, वस्तु के प्रति ममत्व प्यार भूल जाए, वस्तु के प्रति ममत्व प्यार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम, भूलते आए हैं परमात्म की बातें अब तक, भूलते आए हैं परमात्म की बातें अब तक, जगत में स्वार्थ का व्यवहार भूल जाए, जगत में स्वार्थ का व्यवहार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम, याद रखे सदा उस सत्य को जिसमें रहते, याद रखे सदा उस सत्य को जिसमें रहते, पथिक असत को आर पार भूल जाए, पथिक असत को आर पार भूल जाए हम, बिना विद्वेष भय विचार भूल जाए, बिना विद्वेष में विचार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम, बिना विद्वेष भय विचार भूल जाए, बिना विद्वेष में विचार भूल जाए। नित्य ज्ञान में अहंकार को देखो, अहंकार में ही सारी दरिद्रता भरी है, ये सदा भिखारी बना रहता है। अहंकार का ज्ञान अति कठिन है, परंतु ज्ञान का अहंकार अति सरल है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।